नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से। बच्चों, आज हमारी इस वीडियो में हम कक्षा 6 में दीपावली एवं वर्षा ऋतु पर निबंध देखेंगे, उसको समझेंगे और यह निबंध किस तरह से लिखना है वह भी देखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे निबंध की शुरुआत करते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक आधारित निबंध को देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक आधारित निबंधों में पहला निबंध है दीपावली। मेरा प्रिय त्योहार, इस तरह से भी आपको निबंध पूछ सकते हैं, या दीपावली इस तरह से भी आपको निबंध पूछ सकते हैं। बच्चों, हमने कक्षा 6 में बहुत पहले यानी आगे एक निबंध लिखा था, मेरा प्रिय प्राणी। आशा रखती हूँ आपने वह निबंध अच्छे से लिखा होगा और तैयार भी कर लिया होगा। बच्चों, आपको आज हम दीपावली निबंध के विषय में जानकारी देंगे और दीपावली निबंध विषय में यानी दीपावली निबंध अगर आए तो आपको किस तरह से लिखना है वह भी बताएंगे। आप यहाँ चित्र में देख ही रहे हो, शुभ दीपावली, बराबर। बच्चों, भारत एक विशाल देश है जहाँ पर प्रत्येक माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। इनमें सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है बच्चों? इनमें सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का माना जाता है। बच्चों, इस त्योहार को मनाने के लिए लोग महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, बराबर। सभी लोग अपने घरों, दुकानों और आसपास के क्षेत्र की सफाई करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो चित्र में कि घर या फिर दुकानें हो या फिर अपनी ऑफिस हो, उनमें सब लोग क्या करते हैं, अपने घरों और दुकानों के आसपास के क्षेत्र की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, बराबर। नए नए कपड़े सिलवाते हैं, महिलाएं गहने खरीदती हैं और बच्चे पटाखे खरीदते हैं। बच्चों, दीपावली के त्योहार को मनाने की मान्यता यह है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटकर आए थे, जो आप तस्वीर में देख ही रहे हो, जिसके कारण पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा उठा था। आप देख सकते हो कि चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। बच्चों, दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। पहले दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जबकि दीपावली के दूसरे दिन को काली चौदस कहते हैं, जो आप चित्र में देख रहे हो। तीसरे दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आप देख रहे हो बच्चों, चित्रों में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। दीप सजाए हैं, रंगोली बनाई है, बराबर है ना। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चों, अमावस्या दीपावली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं, बराबर है ना बच्चों। दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है, जो आप चित्र में देख ही रहे हो। वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है, भाई बहन को यथाशक्ति उपहार देता है। इस तरह बच्चों, दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह त्योहार सचमुच नए जीवन का संदेश लेकर आती है। तो चलो बच्चों, अब एक बार हम पूरा निबंध
देख लेते हैं कि इस निबंध को हम किस तरह से लिखेंगे। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम हमारे इस निबंध को किस तरह से लिखेंगे। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ पर प्रत्येक माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। इनमें सबसे बड़ा त्योहार दीपावली माना जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, जो मैंने आपको अभी बस समझाया। सभी लोग अपने घरों, दुकानों और आसपास के क्षेत्र की सफाई करते हैं, नए नए कपड़े सिलवाते हैं, महिलाएं गहने खरीदती हैं, बच्चे पटाखे खरीदते हैं। बराबर है ना बच्चों? बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे कि दीपावली के त्योहार को मनाने की मान्यता यह है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटकर आए थे। बराबर, वह भी हमें चित्र में देखा, जिसके कारण पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा उठता था। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। पहले दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, दूसरे दिन को काली चौदस कहते हैं, तीसरे दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अमावस्या दिवाली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब के बहियों की पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती और उसकी आरती उतारती है। वह भी हमने चित्र में देखा। वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है, भाई बहन को यथाशक्ति उपहार देता है। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह त्योहार सचमुच नए जीवन का संदेश लेकर आती है। तो इस तरह बच्चों, आज हमने दिवाली विषय पर निबंध देखा, उसको चित्र के आधार पर अच्छे से समझा और उसे किस तरह से लिखते हैं वह भी मैंने आपको बताया। आपको यह निबंध अपनी नोट में लिखना है और साथ में तैयार भी करना है। तो आपका ख्याल रखना बच्चों, आना बच्चों। आज का हमारा निबंध है वर्षा ऋतु। वर्षा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बराबर है ना बच्चों? उपयोगी ऋतु है। हमारे यहाँ 3 ऋतु है, वर्षा, जाड़ा और गर्मी। हमारे देश की सभी ऋतुओं में वर्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। बच्चों, वर्षा के पहले का समय बड़ा कठिन होता है। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी से धरती के सभी प्राणी परेशान हो जाते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं, जो आप चित्र में देख ही रहे हो। चारों ओर पानी की पुकार सुनाई पड़ती है। पशु पंखी और मानव व्याकुल हो जाते हैं। वर्षा आते ही बादल घिर आते हैं। पानी छम छम बरसने लगता है। नदी और तालाबों में पानी भर जाता है। बराबर है ना बच्चों? मेंढक टर टर बोलने लगते हैं। मोर शोर मचाते हैं और पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, जो आप चित्र में देख ही रहे हो। बच्चे आनंद से नाचते नाचते गाते हैं, वर्षा आई वर्षा आई। वह भी आप चित्र में देख ही रहे हो कि बच्चे कितने खुशखुशाल हैं, नाच रहे हैं। बराबर है बच्चों? फिर वर्षा का अमृत पीकर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और देखते ही देखते हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। बच्चों, आप देख रहे हो कि चित्र में पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और धरती के साथ साथ आकाश भी सप्तरंगी इंद्रधनुष से सज जाता है। वह भी आप यह चित्र में देख रहे हो। वर्षा के आगमन से किसानों के दिलों में सुकून
और जनजीवन में नई उमंग आ जाती है। और छोटे छोटे बच्चे जी भर कर बरसती बारिश में स्नान का मजा लूटते हैं, तो कुछ बच्चे कागज की नाव बनाकर बहते पानी में तैराने के आनंद लूटते हैं। आप देख रहे हो ना बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कागज की नावें बनाकर बहते पानी में तैराने का आनंद लूटते हैं। आप भी ऐसा करते हो ना? बच्चों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है और खेती का मुख्य आधार बारिश है। बराबर है। अगर वर्षा संतुलित रूप से हो तो कल्याणकारी होती है और ज्यादा फसल पैदा करती है, जो आप चित्र में देख रहे हो। मगर जब ज्यादा बारिश हो जाए तो कभी कभी अतिवृष्टि होती है, जो आप चित्र में देख ही रहे हो। अतिवृष्टि के कारण नदियों में भारी बाढ़ आती है और जान माल का बहुत नुकसान होता है। बाढ़ आने से बनी बनाई फसलें नष्ट हो जाती है। लेकिन इसमें वर्षा का महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि वही हमारी अन्नपूर्णा है, जीवन धात्री है। वर्षा रानी तेरा सर्वदा स्वागत है। तो देखा बच्चों, हमने आपको चित्र के द्वारा वर्षा ऋतु निबंध को समझाया। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे इस निबंध को हम किस तरह से लिखेंगे। तो चलो बच्चों, हमारे वर्षा ऋतु निबंध को हम किस तरह से लिखेंगे वह भी देख लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ इस तरह से। हमारे यहाँ 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, जाड़ा, गर्मी। हमारे देश की सभी ऋतुओं में वर्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। वर्षा के पहले का समय बड़ा कठिन होता है। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी से धरती के सभी प्राणी परेशान होते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। चारों ओर पानी की पुकार सुनाई पड़ती है। पशु पंखी और मानव व्याकुल हो जाते हैं, जो हमने चित्र में देखा। वर्षा आते ही बादल घिर आते हैं, पानी छमछम बरसने लगता है, नदी और तालाब में पानी भर जाता है, मेंढक टर टर बोलने लगते हैं, मोर शोर मचाते हैं और पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। यह भी हमने चित्र में देखा। बच्चे आनंद से नाचते नाचते गाते हैं, वर्षा आई, वर्षा आई। फिर वर्षा का अमृत पीकर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और देखते ही देखते हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। और इस तरह धरती के साथ साथ आकाश भी सप्तरंगी इंद्रधनुष से सज जाता है। वर्षा के आगमन से किसानों के दिलों में सुकून और जनजीवन में नई उमंग आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे जी भरकर बरसती बारिश में स्नान का मजा लूटते हैं। वह आपने देखा चित्र में। तो कुछ बच्चे कागज की नावें बनाकर बहते पानी में तैराने का आनंद लूटते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है और खेती का मुख्य आधार बारिश है। वह हमने देखा चित्र में। अगर वर्षा संतुलित रूप से हो तो कल्याणकारी होती है और ज्यादा फसल पैदा करती है। मगर जब ज्यादा बारिश हो जाए तो कभी कभी अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि के कारण नदियों में भारी बाढ़ आती है और जान माल का बहुत नुकसान होता है। बाढ़ आने से बनी बनाई फसलें नष्ट हो जाती है। बच्चों, यह भी हमने चित्र में देखा। लेकिन इससे वर्षा का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि वही हमारी अन्नपूर्णा है, जीवन धात्री है। वर्षा रानी तेरा सर्वदा स्वागत है। सचमुच वर्षा हमारा जीवन है, वह हमारी अन्नपूर्णा है। तो देखा बच्चों, अभी हमने वर्षा ऋतु निबंध को देखा और समझा और किस तरह से लिखते हैं वह भी देखा। आपको वर्षा ऋतु निबंध अच्छे से अपनी नोट में उतारना है और साथ में तैयारी भी करनी है। अपना ख्याल रखना बच्चों।